लड़की बचपन से ही अपनी माँ के मन की आवाज सुन सकती थी। बाहर की दुनिया में सब उसकी माँ को न्यायप्रिय और निडर महिला सेनापति मानते थे, लेकिन लड़की जानती थी कि घर में उसकी माँ हमेशा अपनी मुंहबोली बड़ी बहन तारा का ही पक्ष लेती है, अपनी सगी बेटी का नहीं। घर में कोई भी अच्छी चीज आती तो माँ तुरंत तारा को दे देती और लड़की के हिस्से में बस बचा खुचा सामान और ढेर सारी जिम्मेदारियां आती। लड़की को उम्मीद थी कि कम से कम उसकी शादी के मामले में माँ इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी। लेकिन आज राजमहल की दावत में महारानी ने जब उसे युवराज की होने वाली पत्नी बनाने की बात कही तो उसकी माँ ने सबके सामने साफ इनकार कर दिया। माँ बोली कि वह और उसका पति 15 साल से युद्ध के मैदान में रहे हैं, इसलिए बेटी की परवरिश ठीक से नहीं हो पाई। वह बदतमीज और घमंडी है, उसे अच्छे संस्कार और ज्ञान नहीं है और उसका स्वभाव भी बहुत संकीर्ण है, इसलिए वह युवराज के लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन लड़की उसी वक्त अपनी माँ के मन की असली आवाज सुन रही थी। माँ सोच रही थी कि कल लड़की ने जिस इंसान को अपना पसंदीदा बताया था वह असल में युवराज ही था। अगर लड़की युवराज से शादी कर लेगी तो उसका दर्जा तारा से ऊपर हो जाएगा और लोग कहेंगे कि माँ अपनी सगी बेटी का पक्ष ले रही है। फिर तारा इस घर में कैसे रहेगी? इसी डर से माँ अपनी बेटी की इज्जत खराब करने को तैयार थी। बस वह तारा को उस शाही मुकाम तक पहुंचाना चाहती थी ताकि उसे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी उसके दिल की हर बात साफ साफ सुन रही है। इतने सालों तक लड़की खुद को समझाती रही कि उसकी माँ उससे प्यार करती है, बस तारा के माता पिता नहीं रहे इसलिए मजबूरी में माँ को उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन आज उसे समझ आ गया कि उसकी माँ के दिल में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। महारानी भी लड़की को युवराज की पत्नी बनाने का फैसला बदलना नहीं चाहती थी, क्योंकि सेनापति परिवार की सगी बेटी से शादी होने पर युवराज की गद्दी पूरी तरह सुरक्षित हो जाती। लेकिन लड़की की माँ ने सबको चौंकाते हुए तारा को आगे कर दिया और कहा कि तारा ज्यादा संस्कारी, समझदार और योग्य है, इसलिए वही युवराज की पत्नी बनने के लिए सही है। इतना ही नहीं, उसने तारा को कानूनी तौर पर अपनी बेटी भी बना लिया था, इसलिए अब तारा भी सेनापति परिवार की सगी बेटी मानी जाती थी। हालात ऐसे बन गए कि महारानी के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और तारा की शादी युवराज से तय हो गई। फिर महारानी ने सोचा कि अगर लड़की भी राजमहल आकर युवराज की दूसरी पत्नी बन जाए तो दोनों बहनों के साथ रहने की कहानी भी पूरे राज्य में मिसाल बन जाएगी। लेकिन लड़की ने तुरंत खुद को कम पढ़ी लिखी और इस रिश्ते के लायक न बताते हुए महारानी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। असल में वह कभी युवराज से शादी करना चाहती ही नहीं थी और अब तो वह अपनी माँ और तारा से हमेशा के लिए दूर होना चाहती थी। घर लौटे ही माँ और बेटी के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और लड़की ने गुस्से में माँ से पूछा कि आखिर उसने सबके सामने उसकी इतनी बदनामी क्यों की। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।